शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास एपिसोड। हरियाणा में जो घटना घटी मेवात में 31 जुलाई को जो हिंसा हुई और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और कई सारे लोग घायल हैं। सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि इसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। ये जो मेवात कांड हुआ है, बहुत तरह की बातें हो रही हैं। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है? क्या पुलिस तैयार नहीं थी? क्या ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र है? क्या इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है? बहुत तरह की बातें हो रही हैं। जितनी तरह के लोग हैं उतनी तरह की बातें हो रही हैं। ये जरूर है कि ये हिंसा हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि पुलिस एक्शन में भी आई, कंट्रोल भी किया, लेकिन ये भी कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस थोड़ी देर से हरकत में आई, कहां चूक रह गई। इन तमाम मसलों पे बातचीत करने के लिए और आज हालत क्या है और जांच कहां तक पहुंची है, क्या ये एक चेन ऑफ इंसिडेंट्स है, एक के बाद एक, जुनैद और नासिर की हत्या के बाद क्या एक के बाद एक वहां पर आग सुलग रही थी जिसको हम भांप नहीं पाए। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए आज वो शख्स खास तौर पे मौजूद हैं जो इस पूरे महकमे के कैप्टन हैं, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं पुलिस विभाग में, हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर पीके अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो मेवात कांड हुआ। कई लोग मारे गए, 6 लोगों की तो पुष्टि हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। ये घटना, इसके पहले कि मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊं, आज की तारीख में स्थिति क्या है? 31 जुलाई को जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसमें काफी लोगों के मारे जाने की, घायल होने की, जान माल की, संपत्ति की, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, उसका नुकसान हुआ। 6 आदमी, जैसा अभी आपने बताया, 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। उसमें से 2 हमारे होमगार्ड के जवान थे, 4 अन्य व्यक्ति थे और अभी भी काफी लोग घायल हैं जो अलग अलग अस्पतालों में दाखिल हैं। काफी बड़ी संख्या में वाहनों को नष्ट किया गया, बलवा उपद्रव हुआ वहां पर। अपने आप में एक बहुत ही अफसोसजनक घटना है, बहुत ही गंभीर घटना है। किंतु उसके बाद तत्काल पुलिस फोर्स सभी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से और सीनियर स्तर के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिनमें एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर श्रीमती ममता सिंह, एडीजी साउथ रेंज श्री मट्टा रवि किरण, कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद, अन्य एसपीज, डीसीपीज अपनी अपनी फोर्स और रीइंफोर्समेंट्स लेकर वहां पहुंचे। स्थिति पर काबू किया गया और विशेष तौर पर नल्हड़ का जो शिव मंदिर है वहां पर बहुत ही बड़े संख्या में जो श्रद्धालु घिरे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। कई एफआईआर दर्ज हुए हैं इस संदर्भ में। नूह प्रॉपर में 45 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। बाकी स्टेट पे भी इसकी प्रतिक्रिया हुई है, वहाँ भी एफआईआर दर्ज हुए हैं। 100 से ज़्यादा एफआईआर हैं कुल मिला जुला के सारे, और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में करीब 200 से ज़्यादा अपराधी जो है अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उन्हें विभिन्न न्यायालयों में पेश करके उनका रिमांड लिया जा रहा है, उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा कुछ लोग औरों को भी हमने डिटेन किया है, उनसे भी हिरासत में पूछताछ हो रही है कि उनकी इस घटना के बारे में क्या संलिप्तता है। ये तो रही वो बात जो तफ्तीश के संदर्भ में है। इसके अलावा स्थिति को तुरंत काबू में लाया जाए, इसके लिए केंद्र की ओर से हमें 24 अर्धसैनिक बल प्राप्त हुए थे, जिन्हें आवश्यकता अनुसार विभिन्न जिलों में डिप्लॉय किया गया है। करीब 28 कंपनियां जो हैं वो हरियाणा पुलिस की, जिसमें एचएपी, आईआरबी और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स की स्टेट पुलिस थी, उन्हें डिप्लॉय किया गया है।
और स्थिति बहुत तेजी से सामान्य होती जा रही है। ये जो इंसिडेंट वहां पे जो घटना घटी, इतना आर्म्स एमुलेशंस दोनों तरफ से, है ना, जो यात्रा निकाल रहे थे और जो उनके विरोध में वहां पहुंच गए, इसकी भनक नहीं थी। ये तो बड़ा मतलब एक कह सकते हैं एक बड़ा संवेदनशील मसला है। इतना आर्म्स एमुलेशंस वहां पहुंच गया। ये बिल्कुल सही है कि वहां पर काफी मात्रा में गोलीबारी हुई है और ये जांच का विषय है कि किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता रही है, कहां से वो लोग आए। और ये स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी जब घटना घटती है तो ये प्रश्न उठते हैं, उठने भी चाहिए। इसका विस्तार से जो है इन सभी बातों पे समीक्षा होगी। कौन लोग थे इसके पीछे, षड्यंत्रकारी कौन थे, कहां से लोग आए, कहां से ये शस्त्र अस्त्र इकट्ठे किए गए और इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर बलवा हुआ। काफ़ी हद तक हम लोगों ने इसमें पूछताछ की है, किंतु आप इस बात से भी अवगत होंगे कि इतने बड़े एपिसोड में कई सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनको पहले उजागर करना आवश्यक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे संज्ञान में आई हैं, उस पर विशेष तौर पर कार्रवाई की जा रही है। हमने जितने FIRs हैं नूह जिले में, उसमें अलग अलग SIT बनाया है। 8-8, 10-10 FIR एक DSP के अंडर दिया गया है। वहाँ पर अलग से हमारे DIG STF हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसकी। और हम ये बिल्कुल आश्वासन देते हैं कि इस केस में जो भी संलिप्तता है, चाहे जिस स्तर पर भी है, उस सारे को उजागर किया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल ये भी उठा DGP साहब की, जो डिप्टी CM है इस सरकार में, वो खुद ही कह रहे हैं कि जो वहां के जो SP थे वो छुट्टी पर थे, तो जो फोर्स को जो रिएक्ट करना चाहिए था, जो रिएक्शन टाइम था, वो बड़ा लिंगर हुआ, वो बहुत देर हुई उसमें, वरना स्थिति कंट्रोल हो सकती थी। और जो प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स था, इलाका सेंसिटिव है, ऐसे मौके पे जब इस तरीके के जुलूस या यात्राएं निकलती हैं तो वैसे भी माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। वो एहतियात बरतने में कहीं हरियाणा पुलिस से या जो लोकल यूनिट है आपकी पुलिस की, उनसे चूक हुई है? देखिए, वरुण सिंगला जो वहाँ के SP थे, वो 22 तारीख को ही लंबी छुट्टी पर जा चुके थे। उस समय तक इस प्रकार की घटना के बारे में कोई सूचना ऐसी नहीं थी कि ये घटना घटेगी और उसके बीच में वो चले गए। उनका चार्ज जो है वो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के SP जो लोकेंद्र सिंह है, पहले भी 2-3 जगहों पे वो SP रह चुके हैं, उन्हें दिया गया था। वो वहाँ मौके पर आए थे और उन्होंने सारी स्थिति की समीक्षा की थी, मौके पर मौजूद भी थे। किंतु जैसे आप जानते हैं, ये एक बहुत लंबा रास्ता था, करीब 80 से 90 किलोमीटर की ये यात्रा थी। नल्हड़ से होता हुआ फिरोजपुर, झिरका और पूरे मेवात के क्षेत्र को कवर करता है। तो वो वहाँ पर ड्यूटियाँ लगाने के साथ साथ आगे की जो वहाँ पे इंतजामात थे उनको भी रिव्यू कर रहे थे। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि वरुण सिंगला जिस समय गए थे छुट्टी, उस समय इस तरह की बातों का कोई अंदेशा नहीं था कि वो इसके होते हुए बीच में चले गए थे। और एक बकायदा राज्य सरकार की तरफ से आदेश के तहत लोकेंद्र सिंह वहाँ मौजूद थे। एक मीडिया में एक वो भी चल रहा है कि किसी ने स्टिंग ऑपरेशन किया और ये आया कि जो लोकल इनपुट है, जो इंटेलिजेंस का जो आप लोगों को मिलता है, उसमें भी फेलियर था। अब जो लोकल जो स्टिंग ऑपरेशन आया एक मीडिया के हवाले से कि जो वहां पे जो इंटेलिजेंस के सज्जन है वो कह रहे हैं कि हमने तो इनपुट दे दिया था। लोकल पुलिस का जो स्टिंग हुआ वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हमें तो मिला ही नहीं था। ये क्या एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है? इतनी बड़ी घटना होती है, रातों रात तो नहीं हुई होगी, इसकी कोई प्लानिंग हुई होगी, कोई भूमिका बनी होगी। देखिए, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इतनी बड़ी घटना होती है तो ये स्वाभाविक है कि इस तरह के प्रश्न उठते हैं। क्या सूचना उपलब्ध थी, क्या स्थानीय पुलिस की क्या प्रतिक्रिया थी, रीइंफोर्समेंट्स कब आए, कितना समय लगा उनको, ये सब बातों पर विस्तार से समीक्षा होगी। जो सूचना, जैसे आपने एक स्टिंग ऑपरेशन की बात की है, उसमें जिस अधिकारी ने इस बात को कहा है, उन्होंने क्या सूचना दी और उसके आधार पर क्या प्रतिक्रिया या क्या रिस्पॉन्सेस फ्रेम हुए लोकल पुलिस के, ये भी हम जरूर देखेंगे। हम स्वयं आत्ममंथन कर रहे हैं, हम स्वयं चाहते हैं कि इन सब बातों के तह तक जाएं और जो भी इस जांच का नतीजा निकलेगा उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस हेडक्वार्टर को चंडीगढ़ में या पंचकुला में क्या इस तरह मेवात से ऐसा कोई इनपुट था कि सिचुएशन इतना वॉलेटाइल हो सकता है, इतना ज्यादा एग्रेशन है, कोई ऐसी सूचना थी पुलिस हेडक्वार्टर में? जी, हेडक्वार्टर पे कोई विशेष सूचना इस विषय पर नहीं थी, किंतु जो वहाँ पर अधिकारी थे उन्हें इस बारे में इंटेलिजेंस इनपुट कुछ मिले थे। उसके आधार पर जैसे 30 तारीख को मोनू मानेसर का उससे पहले एक वीडियो आया था, जिसके आधार पर वहाँ की स्थानीय पुलिस ने पीस कमेटी और अन्य लोगों को इकट्ठा करके और इसे डिलीट भी करवाया था। लोगों ने आश्वासन दिया था कि इस तरह की कोई घटना नहीं होगी और सारा शांतिपूर्वक रहेगा। पहले भी 2 सालों में इस तरह की कलश यात्रा या दर्शन यात्रा हुई है और उसी के आधार पर पुलिस बल की वहां नियुक्ति की गई थी। ये सही है कि इतनी बड़ी घटना हुई है तो इसके तह तक जाकर और भी जो बातें हैं वो सामने आएंगी। तफ्तीश में, अनुसंधान में कई बातें आ रही हैं सामने, उन्हें हम देख रहे हैं और उसके आधार पर सभी बातों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ा मसला उठ रहा है कि 28 अप्रैल को एक कार्रवाई हुई, साइबर क्राइम ने नूह में किया, 12,000 सिम वहां से बरामद हुए थे और उस पर बड़ी कार्रवाई हुई थी। उसको भी लेकर करके एक बड़ा लोग अप्रीहेंड कर रहे थे और जो अटैक हुआ वो साइबर जो क्राइम का जो पुलिस जो वहां पर ऑफिस है या जो थाना कह लिए, जो भी नाम दीजिए, वहां पर हुआ, आसपास वाले इलाके में नहीं हुआ। क्या ये भी कुछ इंडिकेट करता है या ये भी आप लोगों की नजर में है ये पहलू भी? ये बिल्कुल आपकी बात सही है। 28 अप्रैल से पहले जैसे देश में एक जामताड़ा जो झारखंड में है वहां पर एक साइबर क्राइम का हब बन गया था, उसी प्रकार का एक मेवात क्षेत्र में भी साइबर का एक अड्डा बन चुका था और यहाँ से भी बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड्स हो रहे थे। इसी के दृष्टिगत 28 अप्रैल को करीब 5,000 हरियाणा पुलिस के जवानों ने एक बहुत ही सफल अभियान किया था, जिसमें कुछ गांवों को चिन्हित किया था, उनके जो वहां पर इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन किया था और उन गांवों में तलाशी अभियान करके करीब 65 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया था। उनसे बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सिम कार्ड्स, फोन्स इत्यादि बरामद हुए थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उस बरामदगी के पश्चात इस क्षेत्र में और इवन जो नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पर बड़ी संख्या में साइबर अपराधों में गिरावट आई थी। ये अपने आप में बिल्कुल एक तथ्यात्मक बात है और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जैसा कि ये कहा जा रहा है कि साइबर थाने पर विशेष तौर पर एक उसे टारगेट बनाया गया, तो इस चीज की भी हम जांच करेंगे कि क्यों उसे चुना गया और उसके पीछे क्या कुछ लोगों की ऐसी मंशा थी कि उस जो पहले कार्रवाई हुई उसको जो है बदला लेने की नीयत से इसे किया गया है। इस पर जरूर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि ये एक बड़ी साजिश हो सकती है, एक षड्यंत्र हो सकता है। आप पुलिस महकमा के कैप्टन हैं, डीजीपी हैं, ये कितना पॉसिबिलिटीज हैं कि ये एक मेयर एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक बड़ी साजिश का, एक षड्यंत्र का हिस्सा है? देखिए, मैं ऐसे कोई बात कहूं उससे अच्छा ये होगा कि जो हमने केसेस दर्ज किए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब हिंसा हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर जब वहां दंगाइयों ने बलवा किया है, तो ये एक बिल्कुल एक प्रबल संभावना है कि इसकी तैयारी की गई, इसके पीछे कुछ और जो है लोग रहे होंगे जिन्होंने इसे आगे कार्यान्वित करने के लिए लोग लगाए और निचले स्तर तक जो है इतनी बड़ी संख्या में, चाहे वो असला हो, चाहे लोग वहाँ इकट्ठे हुए, पत्थरबाजी हुई, तो इन सब बातों को हमारे बिल्कुल संज्ञान में है। पूछताछ में, इंटरोगेशन में ये हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन मुख्य संचालक रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब हरियाणा पुलिस इसमें कोई बड़ी साजिश या षड्यंत्र का भी एंगल उसकी भी जांच कर रही है? जरूर करेंगे, हर तरीके से करेंगे। जो भी इसमें संलिप्त होगा, ये घटना बहुत गंभीर है और मैं बिल्कुल आश्वासन देता हूं कि चाहे इसमें कोई भी संलिप्त हो, कितने भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, कोई और व्यक्ति हो, सभी को जो है हम अपने जांच के दायरे में लाएंगे और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
एक जब हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं तो एक मसला ये भी है कि ये जब इंसिडेंट हुआ तो सोशल मीडिया पे बहुत तरह की वीडियोस आ रहे हैं, बहुत तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि इस यात्रा के पहले दोनों तरफ से चैलेंज हो रहा था। कोई कह रहा था कि हम आ रहे हैं, स्वागत करो, कोई कह रहा था आओ तो देख लेंगे। ये सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे धड़ल्ले से चल रहा था। पुलिस को इस बात का इल्म नहीं था कि ये एक अलग डायरेक्शन में जा रही हैं चीजें। मैंने जैसे बताया था कि इस घटना के 1-2 दिन पहले मोनू मानेसर या उसके लोगों के तरफ से एक वीडियो, बजरंगी नाम के भी सज्जन है जी, एक इस तरीके के एक वीडियोस आए थे कि उसका भी पार्टिसिपेशन होगा, जिसकी वजह से वहां पर लोगों में कुछ रोष था। उसको तुरंत में संज्ञान में लेते हुए वहां के अधिकारियों ने, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पीस कमेटी से मीटिंग की और उस पोस्ट को डिलीट भी किया गया था और ये आयोजकों के तरफ से आश्वासन दिया गया था कि ये मोनू मानेसर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह है कि इस तरह के जो वीडियोस पोस्ट हुए हैं इसके लिए अलग से हमने साइबर के कुछ मुकदमे भी दर्ज किए हैं और उन्हें सबको जो है तफ्तीश में लाएंगे कि किन लोगों ने किया, किस मकसद से किया और उसका ओवरऑल क्या रिपरकशंस रहा है। ये जब आप इसकी मोनू मानेसर की जो बात कर रहे हैं तो एक ये भी थ्योरी है, अब ये तो बेहतर आप लोग बता पाएंगे कि ये चेन ऑफ इंसिडेंट्स है। जुनैद और नासिर की हत्या हो जाती है बेरहमी से, राजस्थान पुलिस एक केस दर्ज करती है, राजस्थान के सीएम की तरफ से एक ट्वीट भी होता है। जब अब हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे तो उधर से एक पड़ोसी राज्य है राजस्थान और वहीं ये केस भी दर्ज है मोनू मानेसर का। वो कहते हैं कि बात तो करते हैं कड़ी कार्रवाई की, लेकिन जब राजस्थान की पुलिस गई, मोनू मानेसर उसमें कन्विक्टेड है, आरोपी हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए या उनसे उस मसले से जुड़े हुए दूसरे लोगों के लिए, तो हरियाणा पुलिस का कोऑपरेशन नहीं हुआ बल्कि और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। बताइए ऐसे कैसे सहयोग करेंगे? देखिए, ये मेरे लिए तो खैर ये उचित नहीं होगा कि मैं राजनीतिक कोई टिप्पणी करूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जब ये घटना घटी थी, जो दुखद घटना पहले थी नासिर और जुनैद की, तो मेरे साथ लगातार पुलिस महानिदेशक राजस्थान संपर्क में थे। जब भी पुलिस आई हमने पूरा सहयोग किया, जो भी जानकारियां हमारे पास थी वो हमने उपलब्ध कराई और तफ्तीश में हमने उन्हें पूरा आश्वासन दिया था कि हरियाणा पुलिस की तरफ से सारा सहयोग होगा। जिस एक प्रकरण की बात कर रहे हैं उसमें जहां तक मेरी जानकारी है, एक जो अभियुक्त था इसमें, उसके घर पर जब राजस्थान पुलिस रेड करने गई तो उसकी पत्नी जो है वो एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में थी, जिसकी वजह से, जैसा उनका ये आरोप था कि पुलिस के, राजस्थान पुलिस की रेड की वजह से या उनकी किसी धक्के मुक्के की वजह से उनका जो वो नवजात शिशु था उसकी मृत्यु हो गई। उस संदर्भ में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने भी इसका संज्ञान लिया था और उसके आधार पर हमने एक अभियोग दर्ज किया था। उसकी तफ्तीश चल रही है, लेकिन हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि उसके आधार पर राजस्थान पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। जैसे ये मोनू मानेसर की उस यात्रा में शामिल होने की बात थी, क्योंकि वो चिंगारी वहां से भड़की है, तो ये हरियाणा पुलिस को ये था कि मोनू मानेसर इधर आ सकता है और वो उससे मामला बिगड़ सकता है। तो आप बता रहे हैं कि पीस कमेटी में बातचीत हुई और फिर उसके नहीं आने की बात हुई। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो हरियाणा में रह के ही सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट करता है, तमाम तरह की बातें हैं। क्या हरियाणा पुलिस ने कभी ये कोशिश की कि इस तरह के जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज में या आपसी भाईचारा बिगाड़ने में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए? बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आश्वासन देता हूँ। जी, सूचना यह है कि बिट्टू बजरंगी और दूसरे लोग हैं, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया है शायद पुलिस की तरफ से? बिल्कुल मामला दर्ज हुआ है। नूह के अलावा अन्य जिलों में भी जहां जहां, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, अगर वो कानून अपने हाथ में लेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि
हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए। बगैर किसी द्वेष के, बगैर किसी पक्षपात के, बिल्कुल ही इम्पार्शियल वे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, किया जाएगा। किंतु जो दोषी हैं लोग, उनके खिलाफ तय तक हरियाणा पुलिस जरूर जाएगी और उन्हें न्याय के सामने लाकर खड़ा करेगी। 3 नामों की बहुत चर्चा हो रही है इस पूरे जो मेवात कांड हुआ। एक मामन खान की चर्चा हो रही है जो कांग्रेस के विधायक भी हैं, एक मोनू मानेसर की बात हो रही है, तीसरा बिट्टू बजरंगी की बात हो रही है कि ये जो सोशल मीडिया पे या इधर उधर जो ये एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, हेट्रेट है ना, ये हुआ। तो ये जो 3 लोग हैं, इनके बारे में हरियाणा पुलिस का क्या रवैया है या क्या कार्रवाई हो रही है? मैंने जैसे अभी आपको कहा, चाहे कोई किसी पद पर हो, चाहे कोई किसी संस्था से जुड़ा हुआ हो, किसी संगठन से जुड़ा हुआ हो, अगर इस प्रकरण में, इस सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में अगर उसका रोल, उसकी भूमिका पाई जाएगी तो पुलिस हिचकेगी नहीं, बिल्कुल तह तक जाएगी, सवाल जवाब किए जाएंगे, पूछताछ की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर बिल्कुल न्यायपूर्ण और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मामन खान के बारे में कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, प्याज की तरह छिल देंगे, क्या कोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्शनेबल था, तो उसके बारे में, उनके बारे में क्या, मामन खान के बारे में अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस वक्त, तो अब तक कोई एफआईआर दर्ज हुआ है क्या? सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें अनवेरिफाइड है ना, मतलब आधी समस्या तो सोशल मीडिया पे अधकचड़े ज्ञान की वजह से और वेरिफाइड इंफॉर्मेशन की वजह से होता है। ये इंसिडेंट भी उसका ही जीता जागता उदाहरण है। तो क्या मामन खान के बारे में अभी क्या स्टेटस है? जैसा मैंने कहा, हमने कई अभियोग दर्ज किए हैं। जो हमारे पास अक्यूज्ड पकड़े गए हैं उनसे इंट्रोगेशन हम कर रहे हैं, बहुत सस्टेन्ड और सिलसिलेवार ढंग से इंट्रोगेशन कर रहे हैं। उनमें जिन जिन व्यक्तियों का नाम आएगा, जिनका आपने नाम लिया, चाहे वो मामन खान हो, बिट्टू बजरंगी हैं, जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त, मोनू मानेसर है जिसके खिलाफ भी ये बातें आएंगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल और उठ रहा है सर, वो सवाल ये उठ रहा है कि 31 जुलाई को ये घटना घट गई, उसके रिएक्शन में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, सोशल हो या रिलीजियस हो, उनका भी एक आया, लेकिन 31 जुलाई को इतना सेंसिटिव इंसिडेंट हुआ, ये कांड हो गया वहां, उसके बाद भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में प्रदर्शन हुए, उनको पुलिस रोक नहीं पाई, एक आध दो धार्मिक स्थल के पास भी इंसिडेंट हो गया, तो उस इंसिडेंट के बाद भी पुलिस इतनी अलर्ट नहीं हुई थी कि आगे की सारी चीजों को रोक दिया जाए? नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। नूह जो है थोड़ा दूर इलाका है, वहां तक फोर्स पहुंचने में समय लगता है, किंतु उसी दिन जिस दिन ये घटना घटी, तत्काल मैं भी मौके पर पहुंचा था यहाँ सर, और उससे पहले हमारे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ममता सिंह, एडीजी साउथ रेंज, सीपी फरीदाबाद, डीआईजी एसटीएफ, 3-4 एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्ट्रिक्ट एसपीज, डीसीपीज फोर्स लेकर पहुंचे थे। और जैसा कि मैंने बताया कि मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जिसमें महिलाएं भी थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उनको सकुशल निकाला गया। ये जरूर है कि इतनी दूर से आने में सड़कों पर भी अवरोध था, कई जगह बीच सड़क पे भी पत्थरबाजी हो रही थी, कुछ जगह गाड़ियों को जलाया जा चुका था, वाहनों को उनके सिलेंडर बर्स्ट हो रहे थे। तो रास्ता ऐसा नहीं था कि बिल्कुल सुगम था, किंतु अपनी जान पर खेलकर हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने समय रहते वहां पहुंचकर मौके को संभाला है, और उसके बाद पिछले 2-3 दिनों में ही स्थिति में बहुत तेजी से सुधार आ रही है। किंतु आप जैसा जानते हैं कि इतनी बड़ी घटना होती है तो उसके प्रतिक्रिया होती है, अफवाहें उड़ती हैं, हम उस पर भी नजर रखे हुए हैं। हमने लोगों से अपील किया है अफवाहों पर ध्यान न दें, और पुलिस सभी जो भी सुरक्षा के कदम हैं वो उठा रही है, सभी नागरिकों की सुरक्षा कर रही है। जहां जहां इस तरीके के कोई हेट स्पीच है, कोई और जो है लोगों को भड़काने की बात की जा रही है, या कहीं किसी भी समुदाय के व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई आपराधिक घटना हुई है तो उसका संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई की जाए। आपकी जांच चल रही है, नो डाउट बहुत एग्रेसिव तरीके से। एक बात तो है कि आप लोगों ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, हालांकि थोड़ा और अर्ली होता तो थोड़ा कम क्षति, लेकिन जो बीत गई बात गई।
प्रथम दृष्टया, हालांकि आपकी जांच चल रही है, बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे उसमें, प्रथम दृष्टया जब आप भी मौके पे मौजूद हो गए, तुरंत पहुंच गए, इन कपल ऑफ आवर्स आप वहां पहुंच गए, पहली नजर में, क्योंकि आपका एक लंबा चौड़ा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, पहली नजर में क्या लगा? क्योंकि एक परसेप्शन ये बना हुआ है कि ये चेन ऑफ इंसिडेंट्स हुए। पहले वो जो दो सज्जन हैं जुनैद और नासिर, उनकी हत्या होती है, उसमें मोनू मानेसर का नाम आता है, फिर वो दूसरी तरफ से रिएक्शन होता है, फिर लोकल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, फिर एक यात्रा निकलती है, यात्रा में दोनों तरफ से चैलेंज होता है, फिर आप कह रहे हैं कि मोनू मानेसर को बता दिया गया, रोक दिया गया, लेकिन पता नहीं ये कन्वे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ भी तो क्या ये एक साजिश है? प्रथम दृष्टया मतलब क्या लगता है आपको कि ये घटना का क्या कारण रहा होगा? देखिए, इस समय तो मैं यही कह सकता हूं कि इतनी सारे जो हमने अभियोग दर्ज किए हैं, इतने सारे लोगों को हमने पकड़ा है, 200 के करीब जो है हमने अरेस्ट किए हैं, कुछ लोग डिटेन्ड हैं, उन सभी से पूछताछ की जानी बहुत आवश्यक है और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसे बनाना बहुत आवश्यक है। सोशल मीडिया पे जो बातें आई हैं उनका एक्चुअल ट्रांसलेशन फील्ड में कैसे हुआ, किन लोगों ने उन बातों को फैलाया, किन लोगों के जरिए इसे किया गया, आर्म्स एंड एम्युनिशन कहाँ से आया, ये सब बातें, कौन इंस्टिगेटर्स थे, कौन कॉन्स्पिरेटर्स थे, इन सब तथ्यों को निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा। किंतु मैं इस बात के लिए आश्वासन देना चाहता हूं कि बहुत तेजी से हम काम कर रहे हैं और भी एडिशनल अच्छे हमने जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं वहां हमने नियुक्त किए हैं, डीएसपीज वगैरह, जैसा मैंने कहा एसआईटीज बना के, ताकि सारा जो अवेलेबल साक्ष्य है और जो हमारे डोमेन में अभी है उसे हम सुरक्षित कर सकें, जो वीडियो फुटेजेस हैं वो हम ले सकें कैमरास के थ्रू, चाहे वो जर्नलिस्ट के पास हैं, आम नागरिकों के पास है, पुलिस वालों के पास है, मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके पास है, जो भी हमारे पास एविडेंस है उसे कलेक्ट करें, उसे लिंक करें, ताकि जो पूरा चेन ऑफ इवेंट्स है वो हमें पता चले और उसके आधार पर जो अभियुक्त हैं, जो लोग षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने इसे अंजाम दिया, उसे सबको हम पकड़ेंगे। मुझे पता है कि हरियाणा पुलिस बहुत एग्रेसिव है और बहुत ही एग्रेशन के साथ, बहुत ही मतलब कहते हैं कि तत्परता के साथ इस पे काम कर रही है, लेकिन अमूमन ये होता है, आप बुरा नहीं मानिएगा, कि जांच कमेटियां बन जाती हैं, जांच होती है, अभी घटना घट गई, कुछ दिन में चलिए शांति हो जाएगी, ईश्वर करे शांति हो जाए, और उसके बाद फिर ये सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्या ये उम्मीद करें कि जो ये जांच चल रही है उसका कोई बहुत निकट भविष्य में कुछ रिजल्ट भी आएगा? इसे बिल्कुल जो इस पे समीक्षा की जानी चाहिए, लगातार समीक्षा की जाएगी और एक टाइम बाउंड मैनर में। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई एक स्पेसिफिक टाइम, बट जो आपने बात कही है मैं इससे सहमत हूं कि कई बार ऐसी बातें मौके के समय तो कही जाती हैं, बाद में समय के साथ साथ वो धूमिल पड़ती जाती हैं, किंतु मैं इस बात का अश्योरेंस देता हूं कि ये जो बातें हैं, जो तफ्तीश से संबंधित बातें हैं या जो और प्रश्न इसमें उठे हैं, उनका जो है एक लॉजिकल कंक्लूजन जरूर किया जाएगा और जल्द से जल्द किया जाएगा। इस घटना के बाद कई लोग आशंकित भी हैं, दोनों तरफ के लोग, और मैं तो उनको मतलब धर्म नहीं, मैं तो हमेशा ऐसे मौके पे दो गुट कहता हूं, समुदाय भी नहीं कहता हूं, ये दो गुट वर्चस्व की लड़ाई या जो आप कह लीजिए, बेसिकली ये होता ग्राउंड रियलिटीज में वही है। लेकिन कई लोग आशंकित होते हैं कि इस तरह की घटना के बाद कई ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है, मतलब शंका के आधार पे आपने उसको उठा लिया, पूछताछ के लिए स्वाभाविक है आप उठाएंगे, बात करेंगे, उनको बुला के डिटेन करेंगे, तो कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये हम पिस जाते हैं और अनवांटेड या मेरा कोई दोष नहीं है, प्रताड़ना कह लीजिए या साजिशन, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई इधर वाले लोग या उधर वाले लोग आशंकित होते हैं कि पुलिस की कार्रवाई हमारे खिलाफ होगी, हमें परेशान करने के लिए होगी। देखिए, जब एक इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है तो मैं ये नहीं कहता कि इस तरह की संभावना से इनकार किया जा सकता। कई बार शक की बिना पे हम किसे उठाते हैं, वो कहीं से हमें सूचना मिलती है, उसके आधार पर हम किसी को पकड़ कर लाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, ऐसा पता चलता है कि नहीं उसकी भूमिका नहीं थी या उस तरह की भूमिका नहीं थी जिसका उसके ऊपर आरोप लगाया गया था, तो उसके आधार पर मैं ये आश्वासन दे सकता हूँ कि हमारे सीनियर अधिकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ मौजूद है मौके पर
और इस किस्म की कोई भी बात अगर उनके ध्यान में लाई जाएगी तो बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर उसकी जांच की जाएगी और किसी भी निर्दोष को हम प्रताड़ित नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो। इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल भी आप देखते हैं? कॉनाइवेंस जब आप जांच कर रहे हैं, कहीं से कोई बू आ रही है कि कोई षड्यंत्र, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट किसी नेता का, किसी ग्रुप का? ऐसा है कि इसके बारे में तो मैं कोई बात तथ्यात्मक या ठोक कर कह सकूं तभी जब इसके बारे में कोई साक्ष्य है। संभावनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया देना मेरे लिए इस समय उचित नहीं होगा, किंतु मैं ये कह सकता हूं कि किस तरह की बातें आएंगी, जैसा आपने पहले भी कुछ प्रश्नों में इस बात की ओर इशारा किया है, अगर इस तरह की कोई बातें आएंगी तो वो भी हम उजागर करेंगे और बिल्कुल उसके आधार पर कार्रवाई होगी। चलिए सर, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या उम्मीद करें जो भी आसपास के लोग हैं कि स्थिति सामान्य कब तक उम्मीद करें कि हो जाएगी, ताकि जो आसपास सोहना, गुड़गांव, फरीदाबाद, है ना, मेवात या आसपास भिवानी, जींद, ये सब इलाका दोबारा जो है पटरी पर आ जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिन लोगों के, जिन परिवारों के परिजनों का नुकसान हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, उसमें हमारे 2 होमगार्ड के भी जवान थे, उन सब के प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कईयों का माल असबाब लूटा है, इसमें लूटपाट की घटनाएं हुई हैं, आगजनी की घटनाएं हुई हैं, उन सब के लिए हमें बिल्कुल ही जो है अफसोस है इस चीज़ का। किंतु मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब कोई इतनी बड़ी घटना घटती है, सांप्रदायिक द्वेष फैलता है, तो सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाता है। उसे वापस रिपेयर करना, पटरी पर लाना जिंदगी को, ये हमारा परम ध्येय है। आज हमने अपनी ओर से मैक्सिमम पुलिस डिप्लॉयमेंट, इवन नॉन एसेंशियल ड्यूटीज जो हैं, जो अमूमन हम कई जगहों पर डिप्लॉय करते हैं, मैंने आदेश दे रखे हैं कि उन सभी नॉन एसेंशियल ड्यूटीज से लोगों को बाहर निकालकर फील्ड में लगाएं, ताकि पुलिस प्रेजेंस रहे और लोगों में एक सुरक्षा की भावना हो। और मैं पूर्णतः आश्वासन देता हूं कि हरियाणा पुलिस इसके लिए प्रतिबद्ध है कि हर एक नागरिक को सुरक्षा देगी। एक मैं जरूर कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी घटना तुरंत में एक चिंगारी का काम कर जाती है। कई बार स्थिति सामान्य हो रही है, जैसे पिछले 3-4 दिनों में धीरे धीरे स्थिति में लगातार सुधार हुआ है और काफ़ी सुधार हुआ है। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर बाकी स्थानों पर स्थिति लगभग सामान्य है, किंतु तनाव है, अभी भी लोगों में अंदर से अविश्वास की भावना है और हमें एज अ पुलिस फोर्स हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए कि स्थिति सुधर गया है। हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है और मैंने अपने सभी अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि वो लगातार फील्ड पे रहें, सभी उभरती घटनाओं पर नजर बनाकर रखें, ताकि कोई भी अगर इस तरह की सूचना उन्हें मिले तो समय रहते उस पर कार्रवाई करें, ताकि जो षड्यंत्रकारी हैं या जो इस तरीके के असामाजिक तत्व हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हरियाणा प्रदेश जल्द से जल्द पुराने जो है अपने अमन चैन की स्थिति में आ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर पीके अग्रवाल, और ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिसे पुलिस छोड़ेगी तफ्तीश करने में। हालांकि मैं ये जानना चाह रहा था कि कॉज ऑफ इंसिडेंट क्या हुआ, हालांकि चेन ऑफ इंसिडेंट्स की बात भी की जा रही है, पुलिस उस पर भी छानबीन कर रही है और जितने लोग हैं इसमें उन तमाम जो भी संदेह के दायरे में हैं, हरियाणा पुलिस उन पे जांच कर रही है और डीजीपी साहब कह रहे हैं कि आप स्वस्थ रहिए, बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हरियाणा पुलिस ये भी कह रही है कि पहली प्रायोरिटी हमारी लॉ एंड ऑर्डर बहाल कर देना है, पीस अमन चैन वापस लौट जाए और पैरेलली साथ साथ ये जांच का काम भी चल रहा है और उसके रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। और मामन खान पे मैंने स्पेसिफिक पूछा था, मामन खान, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी, तो बिट्टू बजरंगी पे केस दर्ज हो चुका है, मोनू मानेसर पे भी संभवतः केस दर्ज हुआ है। मामन खान पे
पुलिस जांच कर रही है कि कितना इन्वॉल्वमेंट होगा। कि उनका एक स्टेटमेंट है जो बहुत वायरल हो रहा है। पुलिस उस स्टेटमेंट को भी जोड़ करके देख रही है कि क्या वो भी चेन ऑफ जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो इतनी बड़ी घटना घटी है, ये कांड हुआ है, क्या उस स्टेटमेंट का भी इसमें कोई रोल है या कनेक्शन है। और हरियाणा पुलिस कह रही है कि यकीन मानिए, अगर मामन खान का ये प्रूफ हुआ तो एफआईआर उनके खिलाफ भी होगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, पुलिस सब पे बराबर तरीके से एक्शन लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।